देखिए, आप जहाँ तक पूछ रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके की बात पूछ रहे हैं आप। पीओके ही नहीं, अदर पार्ट्स जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं, जैसे सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, लाहौर हो गया, पंजाब हो गया, जो भी पार्ट हैं पीओके, गिलगित बल्टिस्तान, मैं तो ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तानी आवाम हो, चाहे पाकिस्तानी सरकार हो, चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो, जिसको पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, किसी को भी कभी वहाँ के न तो जगह से न वहाँ के लोगों से कभी मोहब्बत रही ही नहीं। उनको अगर मोहब्बत रही तो उस जगह से, उस पर्टिकुलर जगह की रिसोर्सेज से, वहाँ क्या क्या रिसोर्सेज हैं उसको सिर्फ यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने उस चीज़ को अपने मतलब के लिए यूज किया। और वही यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है कि रिसोर्सेज यूज करो और आवाम को नंगा भूखा छोड़ दो, उनको मत दो। अगर पाकिस्तान कहें तो पाकिस्तान स्पेशली सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब जो है वही पाकिस्तान है। अब जैसे पाकिस्तान में और हम इंडियंस में बहुत मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि हम इंडियंस को अपनी हर पार्ट ऑफ जो कंट्री के जो भी जगह हैं, जो भी प्लेसेस हैं, उनसे इमोशनली अटैच्ड हैं। हमारी कुछ न कुछ हजारों साल पुरानी संस्कृति, कल्चर के हिसाब से कुछ न कुछ हमारी इमोशंस, हमारी स्टोरी जुड़ी हुई हैं। तो वहाँ के रिसोर्स को हम जैसे का तैसे उस कल्चर को बनाए रखने के लिए रखते हैं और उससे हम मोहब्बत भी करते हैं। मोहब्बत करने की वजह से हमें वहाँ की जगह से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के नेचर से, सबसे मोहब्बत होती है। आप जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, आज की डेट में अफगानिस्तान में जो गांधार है, गांधार जो महाभारत काल में कहा गया, वो हमारे देश के पास तो है नहीं, हमारे पास है नहीं, वो अफगानिस्तान में है। फिर भी आज भी महाभारत की बात होती है तो हम गांधार को उतनी ही सम्मान से, गांधार को, गांधारी हमारी माता गांधारी वहाँ से थी, तो उसी ही इज्जत से, उसी ही भाव से उस गांधार को देखते हैं। सिंधु है, सिंधु भी हमारे यहाँ जो कौरव नरेश थे, धृतराष्ट्र का दामाद जो था जयद्रथ, जयद्रथ की राजधानी हुआ करती थी, वो राज्य हुआ करता था सिंधु। तो ये पार्ट हमें इमोशनली अटैच्ड है, इसलिए हम अपना मानते हैं। उसी तरीके से पीओके है, पीओके को भी हम अपना कश्मीर, क्योंकि पूरा कश्मीर हमारा अटैच्ड है, हमारे कश्यप ऋषि की तपस्थली है भाई, वहाँ तपस्या किया है और उस तपस्या की वजह से पूरा कश्मीर से हम इमोशनली अटैच्ड हैं। लेकिन पाकिस्तान उसको सिर्फ इस नज़र से देखता है, पाकिस्तान कहने का मतलब उनकी इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार, कि वहाँ के क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं किया, वहाँ की पब्लिक को वैसे ही नंगा भूखा छोड़ दिया। अब पीओके में जो भी आज की डेट में हो रहा है, मैं तो कहूँगा कि पीओके की जो आवाम है वो 60-70 साल डिले है, लेट है। ये उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। और अब देखते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है, उनका ये जद्दोजहद, उनकी जद्दोजहद कहाँ तक जाती है, कहाँ तक वो ले जाते हैं और कहाँ तक सक्सेस मिलती है उन्हें। फिर भी पीओके, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पास हुआ है कि वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, उसको हमारी सरकार लेने की पूरी कोशिश कर रही है और करेगी और ले भी लेगी, हमें 100%। लोगों ने पत्थरबाजी करी, ये मैं पीओके की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पत्थरबाजी के सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यही पाकिस्तानी जो हैं, ये एक जमाने में हमारे कश्मीर में बड़ी पत्थरबाजियां करवाते थे। ओ स्टोन पेल्टिंग हो रही है, स्टोन पेल्टिंग हो रही है, ओ बड़े हमारे जो लड़के हैं देखो कितने बहादुर हैं। बहादुर भी नहीं बोल पाते पाकिस्तानी, हमारे लड़के देखें कितने बहादुर हैं और पत्थर फेंक रहे हैं इंडियन आर्मी के ऊपर। अब तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, इसको कर्म बोलते हैं, तुम्हारे कर्म, अंग्रेजी में कहते हैं कर्मा, कर्मा, दिस इज कर्मा, ठीक है ना, समझ रहे हो पाकिस्तानी। अब देखो, पुंछ डिवीजन के रावलकोट में हजारों लोग आए और शटर डाउन स्ट्राइक करी और उसके बाद इन्होंने
कई लोगों ने नीलम वैली में अपने बिल जला दिए। शटर डाउन करने के बाद इन्होंने अपने बिल जो इकट्ठा करे एक साथ बिजली के बिल जला दिए और बोला पाकिस्तानी गोलियों के आगे पीओके के आम लोगों ने आज पत्थर उठा लिए। पाकिस्तानी ग्रेनेड का सामना अपनी आजादी के नारों से किया। पाकिस्तानी लाठियों का सामना अपने हौसले से किया। पीओके पाकिस्तान से आजादी और भारत में शामिल होने के लिए एक अरसे से आंदोलन पर उतरा है। आज पाकिस्तानी फौज ने इसी आंदोलन को अपने बूटों के तले कुचलने की कोशिश की, लेकिन न गोली काम आई न लाठी। पीओके लड़ रहा है और मदद के लिए भारत की ओर देख रहा है। तहरीक शुरू हुई थी वो अब इनकलाबी रुख इख्तियार करती जा रही है। हर शहर में पुलिस और अवाम के दरमियान तसादम हो रहा है। कई जगहों पर पुलिस लाठीचार्ज करती हुई दिखाई देती है, टीयर गैस फेंकती हुई दिखाई देती है, और फिर कई जगहों पर पुलिस भागती हुई और पीछे नौजवान पत्थरबाजी करते हुए और टीयर गैस के शेल उठाकर वापस उनकी जानिब फेंकते हुए नजर आते हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वो बंद हो चुका है। जम्मू कश्मीर में हड़ताल चल रही है, शटर डाउन है, ट्रैफिक बंद है, पेट्रोल पंप बंद है। तो अब इसका जो मतलब है वो ये है कि अब हमें कुछ चीज़ों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। मैं